हेलो दोस्तों, तो यूएस मार्केट के चलते आज इंडियन मार्केट में भी तेज गिरावट देखी गई और टॉप लूजर्स में देखेंगे तो कोल इंडिया एक नाम आता है जो टॉप लूजर में ऑलमोस्ट 3.19% की गिरावट देखी गई। अब ओएनजीसी समझ में आता है कि ओएनजीसी गिरा क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस गिर रहे हैं, जिससे इनके प्रॉफिट्स मार्जिन्स में इम्पैक्ट आता है। विप्रो क्योंकि यूएस मार्केट गिर रहा है इसलिए आईटी स्टॉक्स में इम्पैक्ट आ रहा है। हिंडाल्को क्योंकि मेटल एज अ सेक्टर यूएस की वजह से डॉलर इंडेक्स की वजह से गिर रहा है इसलिए समझ आ रहा है। एलटीआई माइंट्री आईटी स्टॉक्स हमने बात करी क्योंकि यूएस मार्केट गिरा है तो ये भी गिरा है। लेकिन कोल इंडिया में ऐसा क्या रीजन आया कि कोल इंडिया आज 3.19% गिर के टॉप लूजर रहा? तो आइए बात करेंगे कोल इंडिया में कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट है तो कोल इंडिया में अब आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए और यहाँ से क्या मूवमेंट दिखता है कोल इंडिया के अंदर। अब कोल इंडिया में कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं बहुत इंपॉर्टेंट लास्ट मंथ, जिसकी वजह से ये एक बहुत ही वैल्यूएबल शेयर बन सकता है आने वाले टाइम के अंदर। तो कोल इंडिया केवल कोल माइनिंग से बाहर निकल के उनके जो नए एमडी हैं उन्होंने उसको कोल माइनिंग से निकाल के अदर मिनरल्स में भी अपने स्प्रेड आउट करने की ई ऑप्शन में उन्होंने कोशिश शुरू कर दी है। तो फिलहाल उन्होंने ग्रेफाइट और लिथियम जैसे क्रिटिकल मिनरल्स, जो लिथियम आप ग्रीन एनर्जी के लिए रिक्वायर्ड होता है, तो फर्स्ट टाइम कोल इंडिया अपनी ट्रेडिशनल कोल से बाहर निकल के अदर मिनरल्स को एक्सप्लोर करने के लिए ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ये एक बहुत ही बड़ा चेंज गेमर हो सकता है कोल इंडिया के लिए। इससे उनके रेवेन्यू तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप तेजी से बढ़ सकते हैं आने वाले टाइम के अंदर। और वीडियो तब तक सीएलएसए की एक रिपोर्ट ने भी कोल इंडिया का टारगेट 480 से बढ़ा के 580 कर दिया है। तो हमारे पास सीएलएसए की रेटिंग है जिसमें टारगेट 580 कर दिया है, प्लस कोल इंडिया का स्टेप जिसमें वो फर्स्ट एवर नॉन कोल माइनिंग मिनरल माइनिंग वेंचर्स में पार्टिसिपेट कर रहा है, इंक्लूडिंग लिथियम जो कि क्लीन एनर्जी में काम आता है, कोबाल्ट, और ऐसे काफी एक्विजिशंस के लिए वो अग्रेसिव रहेगा जो उनके चेयरमैन पीएम प्रसाद ने अपनी एनुअल एजीएम में कंफर्म किया। और they will continue to participate in e-auctions of critical mineral blocks offered by mines industry। तो ये वन टाइम नहीं, अब ये एज अ ट्रेंड कोल इंडिया में कंटिन्यू रहेगा। तो ये बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशनरी स्टेप है कोल इंडिया के लिए। और देखिए, स्टॉक के टेक्निकल्स पे जाने से पहले एक चीज समझिए, एक अच्छे स्टॉक जब फॉरेन इन्वेस्टर्स को या बड़े इंस्टीट्यूशंस को उसमें अपनी एंट्री करनी होती है तो वो उसके प्राइस को नीचे लाने की कोशिश करते हैं ऐसे मोमेंट से जब मार्केट गिरता है, ताकि उनको एक अच्छे प्राइस पे एंट्री लेवल मिल सके वॉल्यूम्स के साथ में, क्योंकि मास वॉल्यूम रिटेलर सेल कर रहे हैं उस लेवल पे, तो उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है एक्यूमुलेट करने के लिए। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपका वीडियो अच्छा लग रहा है तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब, ताकि ऐसे और वीडियो तब तक रेगुलरली पहुंच सके। इनफैक्ट कोल इंडिया ने अपने जो रिजल्ट्स डिक्लेयर किए थे, वैल्यूएशन तो सस्ते हैं ही, लेकिन देखिए उन्होंने एक्सपेंसेस अपने कितने सस्ते किए। जो 26,000 करोड़ का एक्सपेंस था वो 22,000 रह गया, जिसका सीधा इम्पैक्ट इनके नेट प्रॉफिट में दिखा। तो पिछले क्वार्टर में जहां 8,600 करोड़ का प्रॉफिट था वो बढ़ के ऑलमोस्ट 10,900 करोड़ हो गया। तो इन्होंने कॉस्ट एक्सपेंसेस कम कर रहे हैं, नए एवेन्यूज में अपनी पोजीशन बना रहे हैं, प्लस ग्लोबल रेटिंग का सहारा है। इसकी वजह से कोल इंडिया आने वाले 2 महीने के अंदर 3 महीने के अंदर बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाता है। अब जब ऐसी अपॉर्चुनिटीज हों तो बड़े इन्वेस्टर्स उसमें एंट्री करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको चाहिए होता है एंट्री के लिए एक सही प्राइस। तो अगर आप ये चैनल देखेंगे कोल इंडिया का, तो ये चैनल है 15 मार्च से। तो 15 मार्च से कोल इंडिया एक चैनल में मूव कर रहा है जहां पे जब जब सपोर्ट की तरफ आता है वहां से एक रिवर्सल होता है। तो देखिए यहाँ पे हुआ इस पॉइंट आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, जून में जो मार्केट रिवर्सल लिया और यहाँ पे एक डाउन साइड आया, लेकिन सेम डे रिवर्सल का पैटर्न दिखाया। और आज का दिन देखिए, अब आज फिर से टॉप लूजर होके ये अपने सपोर्ट की तरफ आ गया है। अब ये एक पॉइंट है जहां से एक मैसिव वॉल्यूम आ सकता है और यहां से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होके स्टॉक अब एक फाइनल अप रैली की तरफ मूव शुरुआत कर सकता है, क्योंकि टारगेट्स अपसाइड 580 के नजर आ रहे हैं आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर। तो ये एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है जो बड़े इन्वेस्टर्स ने हो सकता है क्रिएट किए हो आज के डाउनफॉल को देख के इसमें एक एंट्री लेने के लिए। तो यहाँ से आप 2 से 3 महीने के लिए एक स्विंग अप मूव देख सकते हैं टू अ टारगेट ऑफ 580। तो करंट प्राइस से ऑलमोस्ट 16% का अपसाइड आपको मिल सकता है आने वाले दिनों के अंदर।
अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब, ताकि ऐसे और वीडियोस आप तक रेगुलरली पहुंच सकें।